हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए डेली प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 का एसएससी जीडी का हम लोग सॉल्व कराते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दूं, यहाँ दोनों दो सेट आपके तीन सेट आपको डेली सॉल्व कराए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देर नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? उज्ज्वला योजना पूछा था दोस्तों, तो 2016 आप लोग ध्यान रखोगे। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपका पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं। अगला है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? पूछ रहा है। 239 जो अनुच्छेद है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आता है, मैं एक वीडियो में अनुच्छेद आपके पूरे करा दूँ। अगला पूछा था, करंट का क्वेश्चन है, जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय यानी कि फेम इंडिया स्कीम ने फेज के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी कितनी बढ़ा के दे दी थी दोस्तों? 15,000 प्रति किलोवाट हावर कर दिया था। ठीक दोस्तों, आगे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी थी, कौन है दोस्तों? तो ये कहाँ है? स्थित है राजस्थान में है। ठीक है, अरावली की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में। ठीक दोस्तों, आगे जीका वायरस, देखो जीका वायरस उस टाइम था, तो पूछ रहा किस मच्छर से होता है? तो दोस्तों एडीज मच्छर जो है, एडीज मच्छर उसके कारण होता है। ठीक, विषाणु जनित रोग है। आगे सितंबर 2021, ये भी करंट का है। उस टाइम कोल इंडिया लिमिटेड ने पूछा है, डंपरों में डीजल के लिए उपयोग में डैश के बदलने के लिए, यानी कि जो LNG होता है यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस है, उसको बदलने के लिए एक आपकी जो प्रायोगिक परियोजना जो है पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, पायलट प्रोजेक्ट की। तो ठीक है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG के। ठीक, आगे नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो दोस्तों मलेशिया दोस्तों, मलेशिया। आगे अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अवध किसान सभा आपकी 1920 दोस्तों 1925 से आप ध्यान रखना, 1925 में पूछ लेता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय महिला अध्यक्ष रही सबसे पहले। देखो, अगर महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगे 1917 वाले में, लेकिन 1925 जो कानपुर में अधिवेशन हुआ उसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की, वो भारतीय पहली महिला थी। और 1928 इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली आंदोलन की शुरुआत की थी, ध्यान रखना। सितंबर 2021 में 2 ओलंपिक जो है पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बन गई दोस्तों? अवनी लेखरा। ठीक, आगे दोस्तों इतने एग्ज़ाम इतने पेपर कराने पड़ते हैं सीटेट मैराथन, तो थोड़ा सा आप जानते हो लोड ज़्यादा होता है, इसलिए कभी कभी कुछ गलतियां हो जाए तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा कहता हूँ भाई हूँ आपका, तो थोड़ी गलती हो जाती है। अगर मेहनत पर अभी भी अच्छा लग रहा है कि भाई आपका मेहनत कर रहा है, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर दिया करो, उससे बहुत मोटिवेशन मुझे मिलती है। भू राजस्व की प्रणाली पूछ रहा है, कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार के सीधे वसूल करती थी? दोस्तों रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसी व्यवस्था की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? दोस्तों जो प्यादा होता है यानी कि पाउन जो होता है, उसे पीछे की चलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आप लोग जो चेस खेले हो जानते हो। भारत के संविधान में अनुसूची पूछ रहा है, हिंदी भाषा किसमें शामिल है? तो जो आठवीं अनुसूची है उसमें हिंदी भाषा शामिल है, उसमें बताया गया। ठीक है, आगे सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए, अशोक का स्तंभ जो संबंध मौर्य वंश से बिल्कुल सही है। अशोक विश्व के इतिहास का एकमात्र राजा जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय पक का त्याग कर दिया। ठीक है, ये आपका अशोक ही ने तो किया था दोस्तों। कौन सा युद्ध था जब उसने मारकाट कर दी थी? कलिंग वाला। ठीक है, अशोक ने किस साम्राज्य पर शासनकाल उसकी स्थापना दादा ने की थी? लेकिन चाणक्य नामक बुद्धिमान व्यक्ति उनके टाइम भैया नहीं था, यह अशोक समय नहीं था, ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। ठीक, क्या था? अशोक का विरोध किया था। नहीं, कौटिल्य भी कहा जाता। नहीं, बिल्कुल गलत। द डे ऑफ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक किसकी है दोस्तों? ये सुधा मूर्ति की किताब है। आगे US ओपन देखो 2020 वाला पूछा है, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं करेंगे। नाओमी ओसाका उस समय का, इस करंट में दूसरा आएगा आपका। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? फाइलोलॉक्विनोन बोलते हैं, फाइलोलॉक्विनोन। ठीक, आगे मुद्रा योजना जो शिशु योजना के अंतर्गत आती है, उसमें ऋण अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 तक आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, मुद्रा योजना में शिशु योजना के अंतर्गत। ठीक है, आगे
6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध, तो आप लोग जानते हो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी बागा कांड में, ठीक है। आगे व्यापार सुगमता सूचांक पूछ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था उस टाइम? 63वां था। कौन सा? 63 वाला, ठीक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी है, उनका किस क्षेत्र में है दोस्तों योगदान? कथक में। कथक का एक पूछ लेता है बिरजू महाराज, जो कथक अपने यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, और कथक कली पूछेगा तो केरल का। दोस्तों आज ये 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अगली क्लास में आप मिलूंगा। चैनल को आर डबल ए को सब्सक्राइब कर लो। और आज मैंने क्लास 1 डाली, तैयारी आपको कम समय में कैसे करनी, जीडी वाली, वो वीडियो पढ़िए चैनल पर, आप जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।